जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Radha Madhav Radhe, Jaya Radha Madhav Radhe, Jaya Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radhe, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada.
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोप का नाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरापुरी धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल। गौर प्रेमानंद श्री ऑल ग्लोरियस टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories श्री गुरु and गौरांग श्री प्रभुपाद की जय। इस संध्याकालीन भगवद गीता सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक संख्या 64 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। इसमें भगवान दिखाते हैं कैसे वो एक परफेक्ट गुरु हैं, परफेक्ट टीचर हैं। पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल देते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कीजिए। वो कहते हैं विमृश्य एतद शेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु इदम त ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। तो भगवान कहते हैं कि मैंने आपको गुह्यतर ज्ञान बता दिया है। गुह्य ज्ञान होता है जब भगवान अपने ब्रह्मन स्वरूप के बारे में बताते हैं, जो इसको निराकार बोलते हैं। और गुह्यतर होता है जब भगवान अपने परमात्मा स्वरूप के बारे में बताते हैं। जैसे इसे 61 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतनम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि जंतर रूढ़ानि माया। अगले में कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तुम उन्हीं की शरण में जाइए। और ये जो 63 नंबर श्लोक हैं उसमें भगवान अर्जुन को बोल देते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कीजिए। तो उसके बाद फिर भगवान आज का श्लोक कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कृपया आप पीछे श्लोक दोहरा सकते हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति
ततो वक्ष्यामि ते हितम्। रिपीट करें। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वगुह्यतमं, सबों में अत्यंत गुह्य। भूयः, पुनः। शृणु, सुनो। मैं, मुझसे। परमं, परम। वचः, आदेश। इष्टः असि, तुम प्रिय हो। मैं, मेरे, मुझको। दृढ़म, अत्यंत। इति, इस प्रकार। ततः, अतएव। वक्ष्यामि, कह रहा हूँ। ते, तुम्हारे। हितम, लाभ के लिए। तो अनुवाद इस प्रकार से है। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो अनुवाद दोहरा सकते हैं। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। इस तरह से भगवान सभी के हित की चिंता करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन को गुह्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था, मनमनः सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवद गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का परम शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं, वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम देखते हैं पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यथा इच्छसि तथा कुरु विमृश्य एतद अशेषण। ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है इसका आप अच्छे से चिंतन कर लीजिए, फिर आपकी जो इच्छा हो वही कीजिए। तो जब ऐसे भगवान ने अर्जुन को कहा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अर्जुन थोड़ा सा मायूस हो गए, है ना। क्यों? जैसे भगवान ने एक तरह से उसकी इच्छा पे छोड़ दिया, जो आपकी मर्जी है वो कीजिए। तो ऐसा अर्जुन के मन में है कि भगवान मुझे एक तरह से त्याग ही दिया है ना। जैसे कई बार घरों में देखते हैं तो कई बार पेरेंट्स बच्चों को बोलते जैसे तुम्हारी मर्जी वो करते रहो। तो कई बार बच्चे चाहते हैं कि जो पेरेंट्स बोले वो करना चाहते हैं, परंतु पेरेंट्स बोलते नहीं, जो तुम्हारी इच्छा वो करते रहो। तो इस तरह से क्या वो इंडिपेंडेंस की भावना आ जाती है कि इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, संरक्षण नहीं है एक तरह से। परंतु अर्जुन भगवान के शरणागत भक्त हैं जो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं। ऐसे भगवान से अर्जुन दूसरे अध्याय में 7 नंबर श्लोक में कहते हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यस श्रेयांस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम प्रपन्ना। तो अर्जुन वहाँ पे कहते हैं कि मैं धर्म के विषय में मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो गया। मैं ये दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या मेरे लिए सही करने के लिए योग्य है और क्या नहीं। इसलिए वो भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं, शिष्यस्तेम साधिमां त्वाम प्रपन्ना, और मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे गुरु के रूप में अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे अध्याय में है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे सारा ज्ञान एक तरह से अर्जुन को दे दिया। तो अर्जुन सोच रहे थे मेरे लिए क्या सही है, कुछ वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, तो जिसका स्वाभाविक ही प्रेम होता है वो उसके हित के बारे में जरूर सोचता है। तो इसलिए भगवान पे यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, सर्व गुह्य तमम, कि मैं आपको और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताऊंगा, है ना, जो अभी तक पहले ने बताई थी। इससे पहले भगवान 9वें अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, कि मैं आपको और गुह्य ज्ञान बताऊंगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, तो जो राज विद्या है सारी विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ नॉलेज। तो 9वें अध्याय में भगवान ऐसे अर्जुन को बताते हैं, है ना, जैसे अन्य चिंतन मा योजना परपास्ते तेषां नित्य विक्तम योग क्षेम वाहन। एक तरह से ये बहुत ही रहस्यमय मतलब गुह्य सीक्रेट श्लोक हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं। और 34 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्यजी माम नमस्कुरु माम वैशेषि एवात्मानो युक्तवात्मानो। तो भगवान वहाँ पे कहते हैं कि आप मेरे परायण बनो, मतलब परायण, ऐसे भगवान कहते हैं। तो वहाँ पे भी अर्जुन को ऐसे कहते हैं भगवान। फिर भी
उस अध्याय में भी और 10वें अध्याय में फिर से भगवान ऐसे कहते हैं पहले श्लोक में कि फिर से आपको मैं पुनश्च भूया प्रवक्ष्यामि, फिर से आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। परंतु कहीं पर अभी तक इससे पहले भगवान ने ये नहीं कहा कि सर्व गुह्यतम, कि सारे जितने अभी तक ज्ञान आपको बताया है उन सभी में क्या है, मोस्ट सीक्रेट है, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। तो जो कॉन्फिडेंशियल कोई रहस्य होता है ज़्यादा, जो सीक्रेट होता है, तो मनुष्य उसी को बताता है जो उसका सबसे प्रिय हो, हर किसी को नहीं बताएगा। जहाँ ज़्यादा प्रेम होगा वहीं पे ऐसी बात हो सकती है। और अर्जुन को भगवान 4थे अध्याय में भी बता चुका है, 4 नंबर श्लोक में, है ना, वहाँ पे भी कहते हैं भक्तोस्मि सखा चेति रहस्य एतद उत्तमम, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और क्या हो, सखा हो, मित्र हो। तो जब कोई भगवान को पूर्णतया शरणागत हो जाता है तो भगवान उसको अपने समान ही मान लेते हैं। जैसे अगली लाइन में भी कहा है भगवान इष्टोषी, इष्ट मतलब एक तरह से जिसकी पूजा भी करते हैं, है ना, इष्टोषी को मतलब इष्ट देवता। तो भगवान या 4थे अध्याय में कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्, जितनी मात्रा में कोई भगवान का भजन करता है, जितनी मात्रा में कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान ही उतनी ही मात्रा में उसको भजन करते हैं, उसको अपना इष्ट मानते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के लिए भी यही कह रहे हैं, इष्टोषी, आप मेरे बहुत ही प्रिय हो, बहुत प्रिय। भूयः तो कहते हैं फिर से सुनिए, फिर से मतलब जैसे अभी 61 श्लोक में भगवान बोलते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तुम उनकी शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ, उससे पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी जीव के हृदय में विराजमान है। तो भगवान कहते तुम उनकी शरण में जाओ। तो वो क्या है, एक तरह से जो परमात्मावादी लोग होते हैं, ईश्वरवादी, कहते हैं कोई ईश्वर तो है संसार का, तो भगवान कहते तुम उसकी शरण में चले जाओ। तो वो भी इतना सीक्रेट बात नहीं होती है ना, उससे हमारी बात नहीं होती है, पर साक्षात भगवान सामने हो तो उससे और ज़्यादा घनिष्ठता होती है, भगवान से ज़्यादा प्रेम हो सकता है। या ब्रह्मन जिसको कहते हैं कि पूरा जगत के सर्वम खलम इदम ब्रह्म, ये पूरा जगत ही भगवानमय है, ब्रह्ममय है। तो वो तो एक तरह से निराकार हो गया, तो निराकार से तो कोई प्रेम हो नहीं सकता, साकार ही चाहिए। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान अब साकार के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे उसमें कहते हैं भगवान मन, अगले श्लोक में आएगा मनमना भव मद भक्तो। तो ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ पे आदेश दे रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, चॉइस दे रहे हैं। पिछले श्लोक में बोलते हैं ना भगवान यथा इच्छसि तथा कुरु, फिर भी क्वेश्चन दे है तो भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप में, समझ नहीं आया है तो आप इसे ऐसे समझिए। तो एक तरह से कृष्ण क्या है, कृष्ण बंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण स्वयं पूरे जगत के गुरु हैं, परफेक्ट मास्टर। तो जो एक परफेक्ट पूर्णतः अच्छा जो टीचर होता है, अच्छा जो गुरु होता है, वो तब तक अपने शिष्य को समझाता है जब तक शिष्य पूरी तरह से उसको समझ ना जाए। हम अपने स्कूल टाइम में भी देखते हैं, हम एक टीचर थे संस्कृत के, 7th 8th 9th ऐसे उन्होंने क्लासेज पढ़ाई 3 क्लास। तो हमेशा हमें बोलते थे अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर पूछ सकते हैं, फिर भी क्लास में समझ नहीं आया तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो, एक एक करके मैं एक एक को पढ़ाऊंगा। जब तक आपके मन में कोई संदेह है तब तक आप पूछ सकते हो। तो ऐसे एक अच्छे जो गुरु हैं उनकी पहचान होती है। और कहीं क्या बोल देते हैं हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, अब आपका ध्यान कहाँ था फिर से हम नहीं बता सकते, तो एक अच्छा गुरु नहीं है। फिर कई मेरे कुछ टीचर ऐसे करते थे, मैथ का कोई क्वेश्चन होकर सॉल्व कर देंगे ब्लैक बोर्ड पे, तो बाद में किसी ने पूछ लिया तो एक आध उसको लगा भी देंगे पहले तुम्हारा ध्यान कहाँ था।
जब मैं बता रहा था, है ना। और कुछ होते हो कहते कि मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा, आप बार बार पूछ सकते हो जब तक आपका पूरी तरह से समझना है। तो उसी तरह से भगवान भी हम अर्जुन को देख रहे हैं कि अर्जुन के मन में संशय है। तो भगवान कह रहे हैं, मैं फिर से बताऊंगा, सर्व गुह्य तमम, सबसे जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है अपने बारे में। मतलब श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, सामने ही खड़े हैं। श्रृणु में परमम वचः, परम मतलब सुप्रीम, मतलब भगवान से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है ना। भगवान असम ऊर्ध्व है। तो जो भगवान कहते हो क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ है, उसके आगे कोई और ज्ञान नहीं। और इस तरह का जो ज्ञान है, जैसे एक ये श्लोक है, अगले वाला 64, 65 और 66। 66 में जो जितना भी ज्ञान है उसकी पराकाष्ठा है, तो एक तरह से कहते हैं पूरा निष्कर्ष, पूरा कंक्लूजन, क्रक्स हो गया पूरी तरह से। जितने भी नॉलेज दी भगवान ने वो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ऐसे भगवान से अर्जुन दूसरे अध्याय में कहते हैं, धर्म समूढ़ चेता, कि धर्म के विषय में पूरी तरह से भ्रमित तो हो गया हूँ। तो जैसे अर्जुन भगवान के शरणागत भक्त हैं, तो भगवान क्या कह रहे एक तरह से कि आप धर्म के विषय में ये डिसीजन लेना या डिसाइड करना छोड़ दो, क्या सही है क्या गलत है। आप क्या करो, मेरे शरण में आ जाओ। अर्जुन पहले अध्याय में कहते हैं कि मुझे पाप लगेगा, अपने इन बंधु बांधवों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भुंक्ष्ये राज्यम रुद्र प्रदिग्धान, कि जो राज्य इनको मारने से मिलेगा वो क्या होगा, इनके रक्त से सना हुआ होगा। तो ऐसे पापमय राज्य को लेके हम सुखी नहीं रह सकते, ऐसे अर्जुन के वचन थे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इतने अश्योरेंस भगवान दे रहे हैं। ऐसे रामायण में भगवान राम भी ऐसी अश्योरेंस देते हैं, ऐसे ही कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्नाय तव स्मृति याचते। तो वहाँ भगवान राम कहते हैं कि एक बार भी जो सब कुछ छोड़ सारा आशा भरोसा छोड़कर यह कह दे, प्रभु मैं आपका हूं। सर्व प्राण तो भय अभयम ददामि एतद मम व्रतम, मैं सारे प्राणियों से उसको अभय प्रदान कर देता हूं, किसी से उसको कोई भय नहीं रहेगा। सामान्यतः संसार में देखते हैं तो लोगों को अपने धन का, पैसे का रहता है सहारा है, या सगे संबंधों का रहता है। परंतु एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब ये सारे पीछे छूट जाते हैं तो भगवान का ही सहारा होता है ना। जैसे भागवतम एक श्लोक आते हैं, वहां कहते हैं, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिकी। ये जो शरीर है काल कर्म के अधीन है और पंच तत्वों से, एक पंचभूतों से बना हुआ है ना। कथम अन्यत गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। तो जो व्यक्ति खुद ही काल के मुख में बैठा हुआ है, काल के गाल में बैठा हुआ है, वो दूसरों को क्या सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वो तो खुद ही मृत्यु के मुख में बैठा हुआ, खुद वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। हो सकता कुछ थोड़ी बहुत मदद कर दे, धन से भी कुछ मदद हो जाती है, परंतु जो कष्ट मनुष्य को होता है उसको सगे संबंधी नहीं बांट सकते। वो सिर्फ ऐसे शब्दों से कहते हैं, ठीक है मैं आपके साथ हूं, या थोड़ा बहुत होता है फिजिकली हेल्प कुछ कर दें, परंतु जो कष्ट होता है उसको व्यक्ति को इंडिविजुअली खुद ही सहन करना पड़ता है। उस स्थिति में भगवान ही कुछ कर सकते हैं, उसको मन को मजबूत कर सकते हैं, ऐसे शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो जो शरणागत भक्त हैं उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है, बहुत प्रेम रहता है। और ऐसे भगवान भागवत में एक जगह और कहते हैं, वहाँ पे उद्धव जी को कहते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर संक्रह न च संकर्षणो शरीर नैव आत्मा च यथा भवान। कि मुझे
जो मेरा भक्त है उसके समान प्रिया ना तो आत्मयोनि ब्रह्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, शंकर भी मुझे इतने प्रिय नहीं, भगवान बोलते। और तो क्या, जो लक्ष्मी मेरे हृदय में वास करती है वो भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। और क्या स्वयं के आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है मुझे जितना मुझे आप जैसे भक्त प्रिय है। भक्त भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित रहते हैं, शरणागत रहते हैं, है ना। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पे उनको क्या कहते हैं, ढाढ़ से बंधा रहे हैं कि आप घबराओ मत, चिंतित मत होइए, मैं आपको बताता हूँ सही धर्म क्या है। सारे धर्मों का सार भगवान बता रहे हैं। जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, इतिहास हैं, पुराण हैं, सभी का जो निचोड़ है वो भगवान इन श्लोक को बता रहे हैं। जो अगले 2-3 श्लोक हैं उसमें बता रहे हैं। इष्टोसी में दृढ़मिति, तो भगवान का ऐसे दृढ़ निश्चय हो जाता है किसको, जो भगवान के शरणागत हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का, है ना। जैसे एक माँ होती है तो छोटा बच्चा चाहे जैसा मर्जी हो तो माँ हमेशा उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे एक पीछे वीडियो आया था ना, गुजरात का था, अहमदाबाद कहाँ पे, समुद्र में एक माता अपने बच्चे को लेट के डूब गए थे, तो उस समय बच्चे को बचाने की कोशिश में खुद के अपने वक्षस्थल से लगाए रखा कि जैसे कैसे उसको बचाऊं, तो उसको बचाने में खुद ही मर गई बेचारे, उसको छोड़ा नहीं उसने। तो ये ऐसा ही प्रेम भगवान का होता है कि जो एक बार भगवान के शरण में आ गया भगवान उसको नहीं त्यागते। भगवान ने बोला एतद व्रतम मम, ऐसा मेरा व्रत है भगवान का ये, जो भी एक बार शरण में आया उसको नहीं त्यागना है। संसार में तो जो प्रेम रहेगा, छोटी सी थोड़ी सी त्रुटि कहीं रह जाए तो थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो सारा प्रेम बाहर प्रकट हो जाता है, खत्म हो जाता है। परंतु भगवान उसी तरह से अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। चाहे बच्चा कोई सुंदर ना हो तो माँ के लिए वो सारे सृष्टि में सुंदर बच्चा उसका, भले लोगों को अच्छा न लगे पर माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर हो, चाहे जितना मुझे काला हो, जितना मुझे देखने में अच्छा ना हो, तो माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है। ऐसे भगवान को जो भक्त हैं बहुत प्रिय होते हैं, वो नहीं त्यागते हैं। प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कहते हैं कि भगवान ने आदेश दिया था मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। तो भगवान का चिंतन हम कैसे कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको प्रकट करने का यही माध्यम है, क्योंकि जिससे हमें प्रेम होता है उसको ही सबसे ज़्यादा याद करते हैं, उसी को तो चिंतन होता है। जिससे प्रेम नहीं उससे उसका चिंतन तो नहीं होगा ना। तो भगवान से अगर हमारा प्रेम है तो हम निरंतर भगवान का चिंतन स्मरण बना रहेगा। और भगवान का स्मरण ही क्या है, भगवान की शरणागति है, वही प्रेम। शरणागति मतलब प्रेम, भक्ति मतलब प्रेम। भक्ति कुछ और नहीं होता है, भक्ति मतलब भगवान से प्रेम है तो भगवान की हम सेवा करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की लीलाओं का गायन करेंगे, भगवान के जो लीला है उनको श्रवण करेंगे, उनका पठन करेंगे। इस तरह से पूरी तरह से भगवान को हम याद करने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे भगवान की स्मरण शक्ति हमेशा बनी रहती है। अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। तो भगवान के नाम का ही है, जितना भगवान का नाम स्मरण करेंगे उतना ही भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो बढ़ता जाएगा और उसी के अनुरूप भगवान उसको सुरक्षा प्रदान करते जाएंगे। तो इस शरणागति की फिर पराकाष्ठा जो पूरी तरह से भगवान में आश्रित हो जाए। भगवान ये नहीं कहते कि आप सारे काम धंधे बंद कर दो, नौकरी बिजनेस पैसा सब बंद कर दो, नहीं। भगवान कहते आप जो करते हैं उसको मेरी सेवा समझ के करते जाओ। जब भगवान की सेवा समझ के कोई भी कार्य करेंगे, चाहे नौकरी पेशा है, घर गृहस्थी के कार्य हैं, तो सारी भक्ति ही बन जाएंगे। फिर वो संसारिक कृत्य नहीं रहते हैं, पूरी तरह से वो भक्ति हो जाएगा।
तो इस तरह से भगवान उसको अपना बहुत प्रिय भक्त मानते हैं। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं दृढ़मिति, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। तो प्रेम के कारण ही भगवान अर्जुन से ऐसे कह रहे हैं दृढ़मिति। और आगे करें ततो वक्ष्यामि ते हितम, तो इसमें आपके हित के लिए कहूंगा, है ना। भगवान का कोई हित नहीं इसमें। भगवान जब किसी की मदद करते हैं तो इसके बदले में भगवान उससे कुछ चाहते नहीं कि ये मेरे लिए भी कुछ दे बदले में। संसार में ज़्यादातर जिसकी मदद करेंगे तो वो बदले में चाहेगा कि जब मैं संकट में आऊं तो ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा फिर, है ना। तो संसारी लोगों को मदद की भरोसा नहीं है। भागवतम में प्रसंग आता है गजेंद्र का, जब वो पानी पीने जाता वहाँ मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, उसके पैर को। तो कुछ काल तक तो उसके जो सगे संबंधी थे, घर वाले लोग थे, दूसरे हाथी वगैरह, उन्होंने प्रयास किया कि इसको हम बचाते हैं, पर तो देखा जब ये बच ही नहीं रहा है, पानी में मगरमच्छ का जोर ज़्यादा होता है, तो सारे छोड़ के चले गए। सभी ने छोड़ दिया उसको अकेला। तो हाथी ने भी प्रयास किया थोड़ा बहुत बचने का। जब कोई उपाय नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान के शरण ग्रहण किया। नमो नमस्ते अखिल कारण आया, इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। कुछ जगत के जो अखिल कारण हैं उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे वो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं तो स्वयं भगवान प्रकट होकर उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से हमें भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो उसका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में नौकरी करते थे। नौकरी से रिजाइन करके उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था। क्या नाम था? नाम मेरे याद नहीं। और काफ़ी पहले ब्रह्मचारी अभी बने नीचे बनने वाले थे, मतलब ये सफ़ेद कपड़ों में से पहले। कहाँ ट्रांसफ़र हो गए क्या कहीं से? पता नहीं, नाम पता तो